साथियों हम आ चुके हैं यहाँ पे सतीश पूनिया जी के। थोड़ी देर में हमारी मीटिंग होगी। ये हमारे सभी साथी हैं जो कि कोर टीम के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है और इस मुहिम को यही सारे के सारे साथी आगे बढ़ा रहे हैं। ये रिंकू भाई है और मैं तो आपको दिख ही रहा हूँ, श्री राम मीणा। रिंकू भाई, हमारा अभी का क्या प्लान रहेगा? देखिए, हम अभी सबसे पहले तो माननीय सतीश पूनिया जी को नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे। साथ ही उनके लिए इस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करेंगे कि उनके प्रयासों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो डिमांड है वो 6 महीने एक्सटेंड किया गया है। और जो डिमांड एक्सटेंड किया गया है उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे छात्र, चाहे टेक्नीशियन के हों चाहे जूनियर इंजीनियर के, कहीं ना कहीं उनमें से कुछ छात्रों को रह जाने की संभावनाएं हमें लग रही है। तो उन सब संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए हम एक बार पुणे पूनिया जी से मिल रहे हैं और इनसे हम निवेदन करेंगे कि माननीय रेल मंत्री जी से ये शीघ्र हमारी मुलाकात करवाएं और जो भी इसमें उचित कार्रवाई है या निस्तारण है वो संपन्न हो जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। देखिए, और लोगों की तरह हम क्या है कि फेक वीडियो नहीं देते, हम आपको सारा का सारा लाइव दिखा रहे हैं। हम किस तरीके से साहब से मिलेंगे और ये सारा वीडियो अभी से ही हम यहाँ पे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। एक बार सुबह मिल चुके हैं पूनिया जी से। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो आए हुए थे तो उनका स्वागत के लिए पूनिया जी निकल चुके हैं, लेकिन हमारी जब उन्होंने सुना कि रेलवे के छात्र हमारा वेट कर रहे हैं तो स्पेशली हमसे मिलने आएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि आप वेट करिए, हम आ रहे हैं। चाय लेके आए हैं। स्पेशल तारीफ करके रहूँगा आपकी। स्टाफ बहुत अच्छा रखा हुआ है सर। क्या हुआ? मंत्री जी हम लोग मंत्री जी अध्यक्ष जी को भी दोगे कि बाकी भी मिलेंगे? ये अमरूद पे आप हाथ लगाओगे तब भी बाकी लोगों को मिल पाएंगे। आपने जो होने को जा रहा सर, आपके होते हुए लगेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए हम लोग के लिए मेघराज सर ने बोल दिया कि माननीय रेल मंत्री जी से आपका हम मुलाकात करवाएंगे। 8-10 लड़कों के नाम दे जाओ, तो मैं नाम दे के आ गया सर। तो वहाँ से अभी तक अपॉइंटमेंट का भी रेस्पॉन्स नहीं आता। एक बार मंगल जी से बोल के अपॉइंटमेंट करवा दीजिए और आपका मैसेज के बाद आपको लाभ होगा। पार्टी को लेकर थोड़ा सा खासकर उससे बात करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं रिंकू आरिफ मीणा। आज का आप सभी को पहले से पता था, हम लोग और हमारी जो कोर टीम है उसके 8-10 मेंबर जो कि राजस्थान से हैं और हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो सतीश पूनिया जी हैं उनके आवास पर उनसे मिलने
सुबह 9 बजे पहुँचे। और 9 बजे जब हम उनके वहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पे कोई राष्ट्रपति का कोई प्रोग्राम था, तो उस वजह से साहब निकल चुके थे उस प्रोग्राम में। तो हम लोगों ने फिर साहब का वेट किया और हमारी वजह से साहब और भी कार्यकर्ता थे वहाँ पे, उनकी वजह से लगभग 1 डेढ़ बजे साहब वापस आए। और वापस जब वो आए तो हम उनसे मिले, हमने साफा बना के उनके और उनको गुलदस्ता दिया, गुलदस्ता दे के मिठाई खिला के उनको नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले साथियों शुभकामनाएं देने के बाद में हमने उनसे जो हमारा रेल मंत्री से मुलाकात का जो शेड्यूल है और जो अपॉइंटमेंट वो मेघवाल जी के थ्रू हमारा करवा रहे हैं, तो उसके विषय में हमने बात की। तो उन्होंने कहा कि उनके पीएसए की आप बात करिए मुकेश जी से और इनका जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट करवाइए। जो भी हम लेटर दे के आए थे 10-12 चुने हुए लड़के हैं, जिसमें टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और सीएमए पैरामेडिकल के सभी छात्र हैं। तो साथियों अपना वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। दूसरी बात, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि देखिए, अब आज हम गए किसी और उम्मीद पे, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण इतने अच्छे से पूनिया जी से भी बात नहीं हो पाई। मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगा, आप लोगों को जो सच्चाई है और जो सच है वही बताऊँगा। लेकिन जो भी है उनके पीए से अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है, तो उन्होंने मुकेश जी से बात की, हमारा अपॉइंटमेंट अप्रूवल हो गया है और हमारा बहुत ही जल्द अपॉइंटमेंट का डेट आ जाएगा। डेट जैसे ही आएगा मैं आपको 3 दिन पहले सूचित कर दूंगा। जो छात्र, जो 15 लोगों की टीम है जिनके हम नाम दे के आए थे, हम रेल मंत्री जी से मिलेंगे और हमारी समस्या है जो मेन कि किस तरीके से थोड़े बहुत जो लड़के छूट रहे हैं वो भी स्टैंड बाई 100% क्लियर हो सके, उस विषय में हम उनको एक मेमोरेंडम देंगे। साथ ही उनका स्वागत सत्कार और आभार व्यक्त करेंगे जो उन्होंने अब तक का हमारा काम किया है उसके लिए। और साथियों देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग सभी जोन से कुछ जोन को छोड़ के डिमांड पहुंच चुकी है। और डिमांड पहुंचने के साथ ही जो ईडी से कुछ बोर्ड के और बच्चे मिले थे, उनके थ्रू जो मुझे बात पता चली है वो यही चली है कि लगभग मैक्सिमम स्टैंड बाई क्लियर करने का वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें WR में एक हमारा साथी है, वो WR जोन में गया, वहाँ पे जो CPO PCPO मैम है उनसे वो मिला। तो देखिए, कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियली चीज़ होते हैं और वो अधिकारी हमें नहीं बताते हैं, फिर भी उसने उस छात्र को बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने मुझे रिकॉर्डिंग शेयर की, मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूँगा, बट सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का मैं एग्जैक्ट आपको डिमांड डेटा बता सकता हूँ। टेक्नीशियन की WR से 860 डिमांड गई है, जिसमें से आपको मैं बता देता हूँ डीजल की डिमांड 156 है टेक्नीशियन में, और वहाँ से जेई की 458 डिमांड गई है। और साथ ही उनको जो अभी लेटर आया है उसमें सबसे पहले ये ऑर्डर मिला है सभी जोनल रेलवे को कि आप सबसे पहले जो पुराना है पेंडिंग उनको ज्वाइनिंग करवाओ, ज्वाइनिंग करवाने के बाद में उनका रिप्लेस डेटा तैयार करो और रिप्लेसमेंट देना चालू करो। तो मुंबई बोर्ड ये समझ लो या फिर WR और सेंट्रल रेलवे समझ लो, आप दोनों जोन इतना फास्ट काम कर रहे हैं कि उन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल देना भी चालू कर दिया है। तो साथियों ये कहीं ना कहीं इन मुंबई और मुंबई बोर्ड की तरह सभी बोर्ड अब को लेटर गया है, तो सभी बोर्ड अपना जो वर्क प्रोग्रेस है उसको तेज़ी से कर रहे हैं, तो उससे हमें रिप्लेसमेंट पैनल का भी लाभ मिलेगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से मैडम उसमें ऑडियो में बोल रही हैं उस छात्र को कि हम सबसे पहले जोन कंसर्न बोर्ड हैं उनमें हम डाइवर्जन करेंगे। बोर्ड कंसर्न जोन ये होता है जैसे WR के अंदर अहमदाबाद बोर्ड, मुंबई बोर्ड और भोपाल बोर्ड तीनों आते हैं, इन तीनों के डिवीज़न आते हैं। तो वो सबसे पहले जो डिमांड है उनके पास में तो वो तीनों बोर्डों को देंगे, और अगर फिर भी उनके पास में कैंडिडेट पूरे नहीं होते हैं तो वो नियर बोर्ड से नियर जो जोन होगा उस बोर्ड से वो डिमांड भेजेंगे और वहाँ से कैंडिडेट मंगवाएंगे। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका उनके पास में ऑफिशियली रूप से लेटर आ चुका है डाइवर्जन का। और इसी के साथ में एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। 2023 साल में आप सभी का ज्वाइनिंग होगा। देखो समय थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि सरकारी काम काज है, आप जानते हो हमारे देश की क्या हालत है, काम किस तरीके से होते हैं, नियत समय पे यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है, काम को हमें रोकना नहीं है। लगातार जो साथी जिस तरीके से जहाँ पे भी काम कर रहे हैं मैं सभी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो
हम सबके लिए ही काम कर रहे हैं। मैं अकेला हमारे लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सभी के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमें काम को आगे बढ़ाना है। और साथियों, इसके अलावा कुछ डिवीज़न और जोन का अभी तक एग्जैक्ट डेटा हमें पता नहीं चला है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं फिर भी हैं। देखिए, मैं उन समस्याओं में से आपको मैं बता देना चाहता हूं। मैं कल ईडी से दिल्ली जाके मिलूंगा, कल या परसों, 2 दिन में मुलाकात मेरी ईडी से होगी। उसमें स्पष्ट रूप से एक लेटर तैयार करवाया गया है जिसमें हम डाइवर्जन के लिए और रिप्लेसमेंट पैनल को अतिशीघ्र देने के लिए निवेदन करेंगे। और एक बात हमें प्रसन्नता नंदा जी, जो कि एमपी साहब हैं, उनसे पता चली है कि जो हमारी वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड कर दी गई है। हमारे पैनल की वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रिप्लेसमेंट पैनल तो जब पैनल कोई भी पैनल आता है तो उसके 1 साल में उनको देना होता है, ऐसा रूल है। आपको रामेश्वर भाई उसका डिटेल डाल देंगे ग्रुप में, क्योंकि ये रूल है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आप लोगों को बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं ईडी से मिलूंगा तो उसमें हमारे मुख्य एजेंडा रिप्लेसमेंट, डाइवर्जन और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मल्टी स्किल रूल। मल्टी स्किल रूल हम आपको कई बार बता चुके हैं किस तरीके से है, और कुछ बोर्ड हमें पता चला है कि उसको लागू कर रहे हैं, कुछ बोर्ड उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तथा साथ ही हमारे टेक्नीशियन में हो चाहे जूनियर इंजीनियर में हो, काफ़ी जोन में डीजल की सीटें बिल्कुल सरेंडर कर रहे हैं। और उन सीटों पर इस वजह से डीजल शेड वाले छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, हम उस चीज़ के लिए ईडी राजीव गांधी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि डीजल शेड के जो भी छात्र हैं और उनकी मेडिकल फिट है, तो उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी कॉमन पोस्ट है उन पर उनको नियुक्ति देने की कृपा करें। तो साथियों, काफ़ी चीज़ें सुधर के सामने आएंगी। आप लोगों को के लिए बेहतर और अच्छा प्रदर्शन करने की हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है हमसे। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं और बहुत सारे जोन ऐसे हैं वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि वहाँ पे कैंडिडेट उतने हैं नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा रेलवे ने मन बना लिया है कि वो डाइवर्जन करेंगे। पहले वो कंसन में डाइवर्जन करेंगे, कंसन के बाद में वो इंटर जोन डाइवर्जन करेंगे। और इस तरीके से आपका स्टैंड बाई 100% क्लियर होने के पूरे चांस बन रहे हैं। फिर भी इन केस कुछ छात्र बचेंगे तो उसके लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। सीएमए के छात्रों को मैं थोड़ा सा अच्छी खबर है उनके लिए, क्योंकि उनकी जम्मू से और बहुत अच्छी डिमांड जारी है। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिकंदराबाद से उनकी बहुत अच्छी डिमांड जारी है। तो सीएमए वाले बिल्कुल धैर्य रखें। पैरा मेडिकल वाले साथी हैं, उनका भी सबका होगा, टेक्नीशियन वालों का भी होगा। जम्मू बोर्ड के लड़कों के लिए ज़रूर स्पेशली एक न्यूज़ है, क्योंकि हम अभी डीपीओ साहब जयपुर आए थे। जो जम्मू अलग से जम्मू को डिवीज़न बनाया जा रहा है, और जम्मू में जो डिवीज़न बनाया जा रहा है उसके साथ में डीजल वर्किंग सबसे ज़्यादा रहेगा। तो जम्मू में ये लोग स्पेशली, मुझे लग रहा है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी, स्पेशली डिमांड। तो इन सब चीज़ों को अभी क्लियर करने के लिए जो हमारी टीम है वो दिल्ली के लिए आज निकल रही है। तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहकर हमारे साथ में बना रहना है। आप लोगों के छोटे मोटे सहयोग और जिस भी चीज़ की आपसे आशा है, ज़रूरत है, आप उस चीज़ में हमारी मदद भी कर रहे हो। लेकिन आज जो चीज़ देखने को मिली कि राजस्थान के लड़के, पहले बहुत लड़के आते थे, आज 10 लड़के आए ओनली। वैसे तो हमने 10 लड़कों को ही बुलाया था, पर मुझे उम्मीद थी कि लड़के और ज़्यादा आएंगे 10 से, लेकिन आए नहीं। थोड़ा अच्छा नहीं लगा। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम 100% 21 बोर्ड और 17 जोन की बात रखते हैं। हमारा किसी भी बोर्ड से या जोन से कोई भेदभाव नहीं है। और मैं तो यही चाहता हूं और मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि 2023 में आपका सभी का सिलेक्शन हो जाए। मेरी ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी को एक चीज़ और जो स्पष्ट रूप से मुझे पता चली है, क्योंकि हमारा लेटर आने में क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ रूल नए ऐड किए जा रहे हैं। साथ ही जो उन्होंने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से डिमांड कम आई, तो इन्होंने दोबारा एक कॉन्फिडेंशियली लेटर निकाला जो कि जॉन को इन्होंने इमीडिएट फॉरवर्ड किया, और उसमें जितना भी डेटा है प्रमोशन कोटे का उसको भी मांगा है, ऐसी सूचना हमें मिल रही है। तो इन सारे विषय पे हम वहाँ पे बात करेंगे। और साथियों, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। आप लोगों को जो भी अपडेट होगा दिल्ली से, तो मैं आप लोगों को लिए उसको एक वीडियो के द्वारा ज़रूर दे दूंगा। और इसके अलावा हमारा जो काम है वो लगातार जारी रहेगा। सभी साथियों से मेरी तो यही वो है रिक्वेस्ट,
आप सभी लोग हिम्मत नहीं हारें, सभी धैर्य रखें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।